नागर जी बहुत बहुत छोटी सी बात, छोटा सा काउंटर, फिर राजेश चौधरी जी जवाब देंगे। सतीश जी भी इंतजार करें, बोले। जी जी हाँ, अजय वर्मा जी व्यक्तिगत स्तर पे हमारे बड़े अच्छे हैं, पर ये कह रहे हैं कि हम उसके बढ़िया प्लेयर हैं, इसका मतलब ये एडमिट करते हैं कि पिछड़े और दलितों की हम बात अच्छी करते हैं और हमसे डर के आजकल ये नकली पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने एडमिट करा, जब मैं केवल आप जाटों की और गुर्जरों की बात करते हैं, पिछड़े दलितों में सुनार आता है, तो शायद पिछड़े दलितों में बहुत सारे 36 कौम आती है, उसकी कोई बात नहीं करते। केवल आप गुर्जर और जाटों की बात करते हैं। हालांकि गुर्जर और जाट भी इसी देश के सम्मानी हैं, लेकिन आपका हित उसी में ही साधने में लगता है। एक सुनार भी है, सोनकार भी है। मेरा पैनल देखिए, आप मेरा पैनल देखिए। राजेश चौधरी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर प्रवक्ता आरएलजी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मनोज काका, प्रोफेसर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक, और आपका नाम अजय वर्मा नेता कांग्रेस। कहीं ब्रैकेट में जाति लिखने की जरूरत है? कभी नहीं लिखते। हाँ, नहीं लिखनी भी नहीं चाहिए। वही तो कह रही हूँ, तो सरकार यही तो कह रही है, स्वागत क्यों नहीं करते हैं फिर इसका? सरकार नहीं कह रही, कह रही है, कह रहा है, कोर्ट कह रही है। सरकार ने तो अपना अमेंडमेंट केवल उसमें लगाया है कि पॉइंट नंबर 8 सरकार ने ऐड कर दिया। सरकार कह रही है इसी का स्वागत करना है। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, फिर राजेश चौधरी जी आप जवाब दीजिएगा। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, बस इतना बता दीजिए, जो सरकार कर रही है या कोर्ट का जो ऑर्डर आया, ये सही या गलत? नहीं, देखिए प्राची जी, कोर्ट का निर्णय शायद आपने उसको बहुत सही तरीके से, सरकार ने उसको अपने तरीके से डाला है। 28 पेज का डिसीजन है। विनोद दिवाकर जी, माननीय जो न्यायाधीश है, उन्होंने एक छोटा सा इशारा किया है कि जो थाने में अपराधी होगा और जो वादी होगा, उनकी जांच ना शो की जाए, और बाकायदा जो मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के कि गाड़ियों के ऊपर इस तरह के नाम ना हो, सरकार ने बाकायदा, योगी सरकार एक ऐसा आदेश पहले ला चुकी है। लेकिन आप नोएडा में देखेंगे, पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोग अपनी जातियों का प्रदर्शन अपने व्हीकल के ऊपर इसलिए करते हैं ताकि वो अपना दबाव बना सके, ताकि एक माहौल क्रिएट कर सके। कुछ जातियां ऐसी है जो दबंग है, जो सड़कों के ऊपर भी अपनी जाति का प्रदर्शन करते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि जाति को लेकर के हमने कभी भी गंभीर चर्चा नहीं करी। जाति को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का एक कथन है कि भारत में धर्म एक कमीज की तरीके से है, जिसे व्यक्ति अपनी पसंद से कभी भी परिवर्तित कर सकता है, लेकिन जाति मनुष्य की खाल की तरीके से है, जो जन्म के साथ उसके साथ चिपक जाती है और जब उसकी मृत्यु होती है, वो खाल उसका जभी पीछा छोड़ती है। देखिए, एक छोटी सी बात, कि इसी भारत में जाति की तख्ती गले में डाल करके हम बड़ी बड़ी जात मिटाने की बहसों में शामिल हो सकते हैं। अगर एक अपराधी और एक वादी जो होगा, उसकी जात होगी, क्या इंस्पेक्टर की जात नहीं होगी? क्या सिपाही की जात नहीं होगी? क्या सीओ की जात नहीं होगी? क्या एसएसपी की जात नहीं होगी? क्या नेताओं की जात नहीं होगी? कोर्ट, अरे सुनिए सतीश जी, अभी आपने देखिए मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया। ये हाई कोर्ट की कॉपी सर मैं भी पढ़ रही हूँ, और हाई कोर्ट ने जो निर्देशित किया या हाई कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दिया है, वो यही रिकमेंडेशन था कि सरकार जातिवाद के खिलाफ नियम बनाएगी और कार्रवाई करेगी। अब जिस दबंगई की या जाति विशेष की आप दबाव की बात कर रहे हैं, गाड़ियों पर नाम लिख लिख कर चलते हैं, वही तो खत्म होगा ना इस ऑर्डर के बाद। तो ये बताइए सही है कि गलत है? देखिए प्राची जी, 100% चाहे छोड़ा ही सही, जाति के खिलाफ अगर कोई चर्चा होती है, माननीय न्यायालय ने अगर कोई छोटी सी भी बात कही है तो उसका स्वागत है। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि हम जाति कहां खत्म करना चाहते हैं। जाति हम सिर्फ राजनीति में खत्म करना चाहते हैं, और राजनीति में इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की जातियां हैं, जब से उनके अंदर एक पॉलिटिकल चेतना जागी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हिस्सेदारी की बात होगी। सर, जाति खत्म नहीं कर रहा है आपकी, सुनिए सतीश प्रकाश जी, यहाँ कोई जाति खत्म नहीं कर रहा है, जाति खत्म नहीं कर रहा, लेकिन जाति पूछना यहाँ पर मना किया जा रहा है। खत्म होनी चाहिए। आप समझिए ना, इस देश में सतीश प्रकाश जी अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई ये पूछे कि अपनी जात बताओ, और इसी पर सरकार ऑर्डर लेकर आई है ना। कोई किसी से जात ना पूछे, यही तो बहस का विषय है। अब राजेश चौधरी जी, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। यहाँ जितने भी आपके विपक्ष के साथी हैं, उनका एक ही प्रश्न है जो मनोज जी भी पूछ रहे थे, उनका यही कहना है कि आप लोगों की मंशा ठीक नहीं है। हाथी के दांत दिखाने की कुछ और है, खाने की कुछ और। देखिए, सरकार ने आदेश जारी किया, सरकार ने आदेश जारी किया, कहीं पे जाति सम्मेलन नहीं होंगे, जाति सूचक जाति एफआईआर में नहीं लिखी जाएगी, किसी गाड़ी पे आप नहीं लिखेंगे। आप उसकी थोड़ा सा विवेचना करिए।
यही लोग कह रहे हैं कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो दबंग होती हैं, जो धौंस देती हैं, जो रोड पे लिखते हैं, गाड़ियों पे लिखते हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जो छोटे तबके के लोग हैं, दबे कुचले हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था को भारत में कोई नकार तो सकता नहीं है, सदियों से चली आ रही है। तो वो जो छोटे दबे कुचले तबके के लोग हैं वो अपने आप को हीन महसूस करते हैं, उनको लगता है कि हम कमजोर हैं, और जो अपनी जाति बड़ी सी बड़ी स्कॉर्पियो पर लिख करके चलता है वो अपने आप को सीना चौड़ा के चलता है। तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। दूसरी बात, मैं वर्मा जी को सुन रहा था, बहुत अच्छा प्रवचन ये कर रहे थे। इनके सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी जहांगीर फिरोज खान के अपने पोते, और उन्होंने कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके कहा कि हम तो अयंगर ब्राह्मण हैं। ये पूरे पब्लिक डोमेन में है, आपने भी देखा, कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाला, बोले मैं तो अयंगर ब्राह्मण हूं। अब बताइए, ये इनके मुंह से ये बातें शोभा देती हैं क्या? अरे सबको साथ लेकर के चलिए, एक व्यवस्था खड़ी की है सरकार ने।